अर्जन सर्जन के कोई बात समझ में नहीं आती। वो तो जार वीर को कुछ नहीं समझते। बड़े होने के नाते गोगा जी ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। और बड़ा भाई या कोई घर में मालिक ही गलती करे, मालिक ही गलती करे तो उसे समझाए कौन? अच्छा समझाए उसे जो माने। कभी कभी बड़ी विडंबना होती है, पद के अभिमान में, मालिकी के नशे में कोई किसी को समझता ही नहीं। उसे ऐसा दिखाई देता है कि हम हैं, वो कोई नहीं है। घर में हमारे बिना कोई दिमाग वाला नहीं है, हमारे जितनी बुद्धि तो किसी में नहीं है। और इसीलिए वो दूसरों को पागल समझता है, क्योंकि वो नशे में है। और जब पद का नशा बढ़ता है, और नशा किसी का हो जब बढ़ता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। एक राजा हाथी पे सवार होके जा रहे थे। एक राजा हाथी पे सवार होके जा रहे थे। एक शराफी ने देखा कि राजा जा रहा है, नशे में था, उसे दिखाई नहीं दे रहा। अब वो राजा से ही कहने लगा, क्या भाई ये भैंसा बेचेगा? हाथी न दिखाई दे उसे। बोला ये भैंसा, ये पड्डे का क्या मोल है? राजा के साथ जो चल रहे थे सिपाही, उन्होंने कहा महाराज तुमसे ये कह रहा है कि भैंसा बेचेगा, पकड़े इसे, बताओ मार लगाए इसे। राजा ने कहा नहीं नहीं मार मत लगाओ, बस इसे ले जा करके और कमरे में बंद कर दो, मारो नहीं। उस व्यक्ति को जो नशे में था ले जा करके कमरे में बंद किया। और राजा ने कहा कल सुबह इससे बात करेंगे। अब जैसे ही रात्रि को नशा उसका उतरा, अब वो सोच रहा था कि हम यहाँ क्यों आ गए, अरे मुझे कमरे में क्यों बंद किया गया, क्या गलती करी हमने। किसी ने बताया कि तुम राजा से कह रहे थे कि पड्डे का क्या मूल्य है, भैंसा बता रहे थे हाथी को है, तब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो वो शर्म की वजह से बड़ा दुखी शर्मिंदा हो गया। बताओ मैंने महाराज से ऐसी बात कह दी, अब कैसे मुंह दिखाएंगे। और महाराज सुबह हमें बुलाए, लेकिन उसने भी कहा कि अब जो होगा वो होगा, भाई हो गया वो तो, जो बात कह दी तो कह दी। जैसे ही राजा ने बुलाया तो सर झुका करके वो बड़े विनम्रता से गया। राजा ने भी बड़े सरल शब्दों में कहा, हाँ भैया आप आ गए, आप तो बड़े व्यापारी हैं, और कल तो हम उस भैंसे को नहीं बेच रहे थे, आज बेच रहे हैं, बताओ खरीदोगे? वो भी बड़े मस्ती में कहने लगा, महाराज खरीद तो लेते, जो कल खरीद रहा था ना वो तो रात को ही चला गया। जो कल तुम्हारे भैंसे को, तुम्हारे हाथी की जो बात कर रहा था वो तो रात्र को ही चला गया, और अब तो आपका दास सामने है, आप जो कहो उसमें राजी है। तो नशे में समझ में नहीं आता, और जब ये नशा उतरता है ना
तब बाद में याद आता है कि मैंने क्या क्या कह दिया, किसी से क्या बोल दिया, और बाद में समझ में आ जाए और समझने के बाद पश्चाताप करे तो भी सही है। लेकिन कुछ लोग समझने के बाद भी नहीं मानते, क्योंकि फिर भी अभिमान गुस्सा है। अरे यदि हमने छोटे भाई की बात मान ली तो हमारी नाक कैसे ऊंची बनेगी। गोगा जी खूब समझाएं, लेकिन अर्जन सर्जन के समझ में ना आवे। और इधर काफी दिन हो गए, महल में बड़ी अच्छे तरीके से राज्य का संचालन कर रहे हैं गोगा जी। एक दिन बाछल मैया ने कहा, हे जाहर वीर, मैंने तुम्हारे जन्म पर एक भंडारा बोला था गुरु गोरखनाथ जी के पास, और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से अब तो तुम्हारा विवाह भी हो गया, सीरियल बहू घर में आ गई, लेकिन वो भंडारा अब तक नहीं कर पाई। ऐसा करो, तुम गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर जाओ और मेरे बोले हुए भंडारे को कराओ। तो लो सामान लदाए वीर ने करी न तन कयवारी। लो सामान लदाए वीर ने करी न तन कयवारी। हाथी घोड़ा सजे सजे हैं जहर वीर बलधारी। गोगा जी 101 ऊंट गाड़ियों को बुलाते हैं, और क्योंकि गोरखनाथ जी के 1400 चेला है, 1400 शिष्यों के लिए भोजन सामग्री लदवाई। सूजी मैदा सब्जी आटा सब रखवा लिया, चंद्र हलवाई को लिया, और काफी कर्मचारियों को लेके गोगा जी प्रस्थान किए हैं। और गुरु पूर्णिमा को भंडारा होना है, और गोरख टीले पर जब पहुंचे, गुरु को शीश नवाए जहर हर साए खुशियत छाई। अबे तो को छोड़ो हाल सुनो ददरे बाकी मेरे भाई।